हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज में जर्मन का क्या फर्स्ट कट ऑफ रहा फॉर दिस ईयर 2024। तो इस वीडियो में हम लोग सारे कैटेगरीज के कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। क्या रैंक किस रैंक तक एडमिशन हुआ है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और 450 जो टोटल मार्क्स है उसमें कितना स्कोर मिला है, जो लास्ट कैंडिडेट हैं उस कैटेगरी में जिनको एडमिशन मिल गया है, तो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। अब बीए जर्मन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीए जर्मन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग जो है इसको डिमांड करते हैं, इसीलिए इसका बाकी सब्जेक्ट से अगर आप कंपेयर करते हैं तो इसका कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई जाता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले कट ऑफ के पहले यहाँ पे आपको जो समझने वाली बात है, ये आपके कट ऑफ परसेंटेज है यूजुअली। परसेंटेज इन द सेंस कि आउट ऑफ 450 जो आपके टोटल मार्क्स था, जो भी स्कोर आपने लाया है उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको ये परसेंटेज देखने को मिलता है। और ये जो रैंक है, रैंक बेसिकली होता है जितने, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में जितने स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने जर्मन के लिए अप्लाई किया तो उनका रैंक है। तो ये आप बोल सकते हैं कि जो उस कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट जिनको जेएनयू में एडमिशन मिला है वो उनका रैंक शो करता है। सो जनरल कैटेगरी 40 रैंक तक एडमिशन मिला, वहीं शेड्यूल कास्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 14 रैंक तक का, शेड्यूल ट्राइब का आपका जो 11 रैंक तक का, ओबीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 29th रैंक तक का एडमिशन दिया गया है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 11th रैंक तक का एडमिशन मिला है। अब वहीं अगर हम लोग कट ऑफ मार्क्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो ये परसेंटेज मार्क्स है, ये आउट ऑफ टोटल मार्क्स 400 में आपने कितना फाइनल मार्क्स पे एडमिशन मिला है वो मार्क्स है। तो कट ऑफ मार्क्स की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी का 76% पे एडमिशन हुआ है, और वहीं शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 63.66% पे एडमिशन हुआ है। शेड्यूल ट्राइब की अगर हम लोग बात करते हैं तो 58.33% पे एडमिशन हुआ है। ओबीसी की बात करते हैं तो 66.88%, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 69.11% पे एडमिशन दिया गया है। तो ये वो परसेंटेज है, मान लीजिए शेड्यूल कास्ट में जो लास्ट कैंडिडेट जिनको एडमिशन दिया गया तो उनका परसेंटेज मार्क्स क्या था, तो वो 63.66% था। अब वही बात करते हैं आउट ऑफ 450 जो टोटल मार्क्स था, आपका जो एग्जाम हुआ है इंग्लिश इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट। तो जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए जितने स्टूडेंट जिन्होंने इंग्लिश और जनरल टेस्ट का एग्जाम दिया था वही उन्हीं को जेएनयू में बीए फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन मिलता है। तो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जो लास्ट कैंडिडेट था जिनको एडमिशन मिला है वो 342 मार्क्स इन्होंने स्कोर किया है। दिस मीन्स कि जितने स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 342 एंड एबव स्कोर किया और उनका पहला चॉइस जो है जर्मन था, तो उनको जो है जर्मन में एडमिशन मिल गया। वहीं शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 286 पे एडमिशन मिला है। शेड्यूल ट्राइब की अगर हम लोग बात करते हैं तो 262 मार्क्स पे एडमिशन मिला है। ओबीसी की बात करते हैं तो 301 पे एडमिशन मिला है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 311 मार्क्स पे जो है एडमिशन मिला है। तो ये वो सारे मार्क्स हैं जो आउट ऑफ 450। तो आप जिस भी कैटेगरी में हैं आप चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो आप ऑफ कोर्स प्लान कर रहे होंगे सेकंड कट ऑफ, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि आपने इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट में कितना स्कोर किया और आपका एडमिशन का प्रोबेबिलिटी कितना फिर हो जाता है। जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 के लिए आप लोग प्लान कर रहे हैं जेएनयू में बीए फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेने का, तो अब देखिए इसके लिए आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, और ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो जाता है। आप अगर इस बार का स्कोर देखिएगा तो सिर्फ एक कैंडिडेट ऐसा था जिन्होंने जनरल टेस्ट में फुल मार्क्स स्कोर किया है, और करीब करीब 8 लाख स्टूडेंट जो है अपियर होते थे इस बार के जनरल टेस्ट में। तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये है। लेकिन इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है कि इसके बाद फिर आपको अलग से कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है।
आपको प्रीवियस पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको मॉक पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रीवियस पेपर 2022 का जो एग्जाम हुआ था जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश का 2023, दोनों का आपको अराउंड जो है क्वेश्चन पेपर 10 पेपर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उस 10 पेपर से आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश में कैसे प्रोवाइड एग्जाम हुआ था, आपको 2023 में कैसे एग्जाम हुआ है, 2024 में किस तरीके से एग्जाम हुआ है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो प्रीवियस पेपर्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा कि सब आप प्रैक्टिस कीजिए। मॉक पेपर्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज दिया जाता है। टेस्ट सीरीज कंप्लीट सिलेबस का 100% जिस तरीके से इंग्लिश और जनरल टेस्ट का एग्जाम होता है उसी के बेसिस पे फिर टेस्ट सीरीज बनाया जाता है, तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो इसके लिए इन कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको जो है 8448878849 पे आपको कॉल या मैसेज करना है। इसके अलावा आप 2025 में जो भी यूनिवर्सिटीज के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है अपना इस नंबर पे रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज जो हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं था कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं, और वो सारे जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं, जो डोमेन सब्जेक्ट आप चूज करते हैं, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, सबका प्रीवियस पेपर्स, टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, मॉक पेपर्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कीजिए और आप जो है अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है ये मई में नेक्स्ट ईयर होगा। उसके बोर्ड एग्जाम के बाद आपको समय नहीं मिल पाता है, प्लस बोर्ड एग्जाम आ जाएगा तो आपका प्रिपरेशन 100% बोर्ड एग्जाम पे हो जाता है। तो अभी आपके पास टाइम है पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करने का। सो आप जो है अभी 1-2 महीने प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर जो है आपका धीरे-धीरे आप बोर्ड का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट कि एंड में कोई बर्डन ना हो, आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ। जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, सभी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। सो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दें। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।